घर देखिए कैसा हो गया है हमारा। राइटिंग बुक्स हैं, स्मायरा का यूनिकॉर्न वाला पाउच पर्पल कलर का, ये यूनिकॉर्न वाले हैं, ये बड़े स्टिकर्स हैं यूनिकॉर्न के हैं सारे, है ना। ये कौन है क्यूट सा बच्चा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं लेट उठी हूँ। मैंने मुंह हाथ धो लिया है, ब्रश कर लिया है, सिर्फ बात करना पेंडिंग है। और आज हमें बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स कंप्लीट करना है जो मैंने सोचा था मैं हॉलीडेज में करूँगी। और उससे पहले हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ये लो स्मायरा आपके लिए ब्रेकफास्ट। वाओ, पराठा और कर्ड। हाँ, क्योंकि बहुत टाइम से आपने सुबह सुबह पराठा नहीं खाया है ना। यस। हमेशा इडली खाते रहते हो, सैंडविच खाते रहते हो, पोहा खाते रहते हो, तो इसीलिए मैंने आज आपके लिए पराठा बना दिया। थैंक यू। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम अपना बाकी का रूटीन यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और दिन की शुरुआत में करूँगी अपनी कबर्ड क्लीन कर कर। मेरी कबर्ड बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है और उसके अंदर ना सारा स्टेशनरी कलेक्शन है। एग्ज़ाम के टाइम में मैंने बहुत सारी स्टेशनरी बाहर निकाली थी और फिर मेरी कबर्ड मेस्ड अप हो गई थी। फिर मैं उसको साफ़ कर रही थी। मम्मा ने बोला कि आप कबर्ड को साफ़ करने के बजाय पढ़ाई कर लो। फिर मम्मा कहती हम हॉलीडेज़ में ये काम कर लेंगे। तो अब हॉलीडेज़ चल रही हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हम कबर्ड क्लीन कर लें। और कबर्ड क्लीन करने से पहले हम आपको स्मायरा की कबर्ड दिखाते हैं और किस तरह से ये मेस्ड अप है वो दिखाते हैं। उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये है मेरी कबर्ड जो पापा और मम्मा ने मुझे लास्ट बर्थडे पर लेकर दी थी, क्योंकि बुक शेल्फ में तो क्या है अकेली बुक्स पढ़ेंगी। यहाँ पे हम कुछ स्टेशनरी कलेक्शन भी रख सकते हैं। बिल्कुल। और देखो इतनी मेस्ड अप है कि ये बंद भी नहीं हो रही है। चलो ओपन करके दिखाओ इसकी हालत जरा अंदर से। ये देखो फ्रेंड्स, देखिए देखिए स्मायरा की कबर्ड की हालत। हमने इसको लेकर दी थी ये कबर्ड ताकि अच्छे से इसको मेंटेन करके रखे। इवन इसने रखा भी हुआ था बट एग्जाम्स की वजह से सारा मेस्ड अप हो गया है। कबर्ड के ऊपर भी आप देख सकते हैं बहुत कुछ है। तो आज हम स्मायरा की सारी कबर्ड को क्लीन करेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। इवन इसकी नोटबुक्स भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो ये घर पे स्टडी करती थी, और स्कूल की जो नोटबुक्स हैं वो भी हैं अंदर। तो स्मायरा स्पेस काफी बन जाएगा ना अब। यस, बहुत स्पेस बन जाएगा। और इवन की नीचे भी एक ड्रॉअर है। हाँ, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। और अब तो ये नोटबुक्स किसी काम की नहीं है क्योंकि रिजल्ट भी स्मायरा का आ गया है, तो इसको संभाल के क्यों रखना। और जो जो नोटबुक्स खाली होंगी वो स्मायरा रख लेना, ताकि उस पे आप कुछ ना कुछ लिख सको। बाकी जो भर चुकी है ना उसको हम निकाल देते हैं बाहर। ओके। तो खाली करें फिर इसको पहले। यस। फाइनली ये कबर्ड खाली हो चुकी है और मेरा मन कर रहा है कि इसको अच्छे से क्लीन करके मैं स्मायरा की सुंदर सुंदर ड्रेसेस इसमें सेट करके रख दूं। क्योंकि कबर्ड तो कपड़ों के लिए होती है ना। इसको तो हमने स्टोरेज बॉक्स बना लिया था। और सबसे पहले इसकी डीप क्लीनिंग हमें करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी है इसके अंदर क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने इसको क्लीन नहीं किया है। और क्लीन करेंगे, जब तक ये ड्राई होगी तब तक हम ये सारा मटेरियल जो इसके अंदर से निकला है वो चेक करेंगी, क्या रखने वाला है, क्या रद्दी में डालने वाला है। और फिर बहुत सारा स्पेस इसके अंदर हमें मिल जाएगा इसको ऑर्गेनाइज करने में। ये देखो स्मायरा की ड्राइंग, ये स्मायरा ने कब बनाई थी? दिवाली पर। दिवाली पर बनाई थी, स्कूल लेकर जानी थी इसीलिए इसने बनाई थी। अब इसका कोई काम नहीं है ना? नहीं। इसको थ्रो कर देंगे? कर दो। ओके। इसके अंदर पेंसिल थी, पेंसिल मैंने यूज कर ली, लेकिन ये डब्बा खाली मेरी कबर्ड के अंदर क्या कर रहा है? ये खाली है? यस। ये खाली क्या कर रहा है? यस। इससे क्राफ्ट्स बनती हैं। तो क्राफ्ट्स बनती है, आपने मेरी कबर्ड में क्यों ठूसा हुआ है? आपकी कबर्ड में से बहुत कुछ निकलेगा जो मैंने खाली खाली करके सेव किया हुआ था। ये देखो। ये मैंने नहीं रखा स्मायरा, ऐसे मत करो यार कैमरे के सामने। ये मेरा काम नहीं है, ये आप ही का होगा। आपने ब्रश यूज किया, आपने सोचा होगा कि मैं कहीं ट्रैवलिंग पे जाऊंगी तो इसके अंदर अपना ब्रश पैक करके ले जाऊंगी। सच सच बताना, ये आपका काम है ना? आपको याद नहीं है। और ये खाली क्यों कर रहा है? ये भी खाली है। मैं बता रही हूँ ना
कि आपके रूम के लिए बहुत सारी क्राफ्ट्स बनानी है मुझे। इससे हाँ, बहुत कुछ बनता है, आपको पता नहीं है। ठीक है, ये सारा कबाड़ निकालो और अपनी कबर्ड में डालो। ठीक है, इसके अंदर जो भी मैंने संभाल के रखा हुआ है ना क्राफ्ट करने के लिए खाली बॉक्सेस, वो मैं सारे अलग कर लेती हूँ और उसको मैं एक पैकेट में डाल के अपनी कबर्ड में रख लूंगी। ठीक है। ये सीढ़ी चलती नहीं है, डैमेज हो गई है, तो ये अब कबर्ड में क्या कर रही है? ये मेरे को दे दो ना, इससे भी क्राफ्ट बनती है। यूट्यूब फैमिली, सीढ़ी से ना हमने एक बहुत ही अच्छा वॉल डेकोर आइटम बनाया था, तो ये सीढ़ी ही काम आई थी। 3 सीढ़ी से हमने बनाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर देखिए कि ये जो डैमेज हो जाती हैं सीढ़ीज, वो बाद में हमें काम आती हैं या नहीं आती हैं। और ये खाली नहीं होगा मुझे लगता है। नहीं, खाली नहीं होगा। हाँ, तभी सुमायरा शांत है। इसके अंदर अभी मटेरियल है और बहुत सारे टैटूज बन सकते हैं। चलो इसको बंद करो, आप अपनी समर हॉलीडेज में फिर से ये बना लेना। ओके। ये सुमायरा की कबड़ में से कितना कबाड़ निकला है, जिसको हमने एक तरफ कर दिया है और जो मटेरियल सुमायरा को चाहिए उसको हमने एक तरफ रख दिया है। तो इनको भी अभी सेट करके हम कबड़ में रखेंगे। इतने से काम में हमें बहुत टाइम लग गया और लंच टाइम भी हो चुका है। सुमायरा ने तो ब्रेकफास्ट लेट से किया था, लेकिन हम जल्दी उठे थे तो हमने ब्रेकफास्ट जल्दी किया था। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब लंच किए बिना मैं सुमायरा आपकी कबड़ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। पहले मुझे लंच रेडी करना है, फिर मैं लंच करूँगी, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो कबाड़ हमने निकाला है ना, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे एक साइड पे करनी है। और पहले चलते हैं किचन में और लंच रेडी करते हैं। सुमायरा तो आराम से हैंड वॉश करके बैठ गई है अपना टीवी एंजॉय करने के लिए, और घर देखिए कैसा हो गया है हमारा। और मैं लंच भी ले आई हूँ सुमायरा के लिए। कौन सी सब्जी है? आप खुद ही देख लो। वाओ! चेक करो स्पून से क्या क्या है इस सब्जी में। आलू, मटर, मशरूम। यस, क्योंकि मशरूम कम थे, फिर मैंने बीच में आलू मटर भी डाल दिए क्योंकि सुमायरा को आलू मटर अच्छे लगते हैं। और ये लो आपका सैलेड। रोटी और बना रही हूँ मैं, ठीक है? आप तब तक ये रोटी फिनिश करो। गाइस, मुझे तो नींद आ रही क्योंकि मैंने तो कर्ड खा ली है और मैंने लस्सी पी ली है। नींद तो ऑब्वियसली आएगी ना, और गर्मी का मौसम है, दोपहर को सोना तो बनता ही है। सुमायरा इतना लेट से उठी है फिर भी इसको नींद आ रही है। हमारा सोचो, हम सुबह जल्दी उठे, मैंने कपड़े भी धो लिए थे, ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, उससे पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था, इतना सारा काम मैंने घर का कर लिया, और ये लेट उठी है फिर भी इसको इतनी नींद आ रही है। सोचो मेरा क्या होगा। मैं तो लगी हूँ सोने। तो वो कबड़ कौन ऑर्गेनाइज करेगा? कल करेंगे। कल नहीं करेंगे, आज ही करेंगे। आज का काम आज, कल कुछ और करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा रेस्ट कर लो, सो मत, रेस्ट कर लो, फिर बात करके एनर्जी आ जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे, फिर हम करते हैं बाकी का काम। ओके फ्रेंड्स, हम सो के उठ चुके हैं, लेकिन हम तो रेस्ट करने के लिए लेटे थे ना, हमें पता ही नहीं चला कि कब हमें गहरी नींद आ गई। फिर हम सब ने बात किया, लेकिन अभी हमें कबर्ड ऑर्गेनाइज करनी है। तो चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ कि सुमायरा ने जो ज़रूरी सामान था उसमें क्या क्या रखा है, और जो इसको नहीं चाहिए उसमें क्या क्या ऐसा है जो मुझे चाहिए था लेकिन इसने कबाड़ में निकाल दिया है। और उसमें से कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए उसको मैं अलग करके रखूँगी। तो चलो चलते हैं बाहर और सुमायरा की कबर्ड ऑर्गेनाइज करते हैं। ये देखिए कुछ पेपर्स हैं जिसको सुमायरा यूज़ करती थी अपनी क्राफ्ट्स में, और ये सुमायरा की बुक में से निकला है जो 4th स्टैंडर्ड की बुक थी। तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ स्कूल में करवा दी जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, तो ये अब मैंने सारा निकाल दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्यों निकाला सुमायरा बाहर? आप पेंटिंग कर सकते हो ना। इसके अंदर ना कुछ बुक्स हैं सुमायरा, जो हमने कल बुक्स रखी थी ना इधर, वो मुझे दे दो। ये देखिए राइटिंग बुक्स हैं, ये हिंदी की है सुमायरा की बुक, और स्कूल में सुमायरा को दी गई थी, और ये काम सारा स्कूल में ही होता है जब बच्चों को फ्री टाइम मिलता है। और देखिए गाइस, ये ना 1st स्टैंडर्ड की बुक है, और मैंने इसको इसीलिए नहीं फेंका क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं डेट भी इसके ऊपर लिखी हुई है और कितने पेजेस कंप्लीट हुए हैं इसके। ये देखो सारी बुक खाली पड़ी है, देख रहे हो? स्कूल वाले कुछ करवाते ही नहीं। हाँ, अभी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। ये देखिए, ये लोग स्कूल में बुक्स रख लेते हैं, एक्टिविटी कुछ करवाते नहीं है। हाँ, ये 3rd स्टैंडर्ड की हैंडराइटिंग बुक है इंग्लिश की। आप देखिए, ये अभी मैं 37 पेज पे हूँ। ये देखो सारी खाली पड़ी है। तो अब सुमायरा को तो इन बुक्स की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन हमारे घर के पास कुछ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया हैं हमारे घर के सामने वाली बिल्डिंग में, उनका छोटा सा बेटा है, वो अभी स्कूल जाना शुरू हुआ है, उसके काम आ सकती है ना ऐसी बुक्स। यहाँ पे सारा वो सब कुछ स्मायरा ने रखा है जो स्मायरा को चाहिए। इसको हम सेट करके कबर्ड में रखेंगे। और ये देखिए स्मायरा का यूनिकॉर्न वाला पाउच पर्पल कलर का, और ये भी डर्टी हुआ पड़ा है, इसको क्लीन करने वाला है। ये स्मायरा का ज्योमेट्री बॉक्स आप सबने देखा होगा, इसके अंदर गेम है, लेकिन स्मायरा को मैं गेम खेलने नहीं देती हूँ। और यहाँ पे क्या क्या है एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये पर्स आपको याद आया स्मायरा, आपको याद है या नहीं? याद है मम्मा, किसने दिया था? शशांक अंकल ने। हाँ, स्मायरा के शशांक अंकल ने स्मायरा के लिए पर्स गिफ्ट भेजा था। इसकी भी धुलाई करने वाली है, देखिए छुट्टियां हैं, इसको भी नहलाएंगे हम। और ये डायरी तो आपने रिसेंटली देखी थी एग्जाम्स व्लॉग में। बाकी कुछ कुछ ये बॉक्सेस हैं जिसके अंदर मैंने स्मायरा की बची हुई स्टेशनरी रख दी है। और अगर स्मायरा 5th स्टैंडर्ड में आपको पेन्स लगेंगे तो ये सारी पेंसिल्स भी हम वो छोटे से बच्चे को दे देंगे ताकि उसके काम आ जाए, ठीक है, क्योंकि उसका भी नया सेशन शुरू होगा ना अभी। और इस तरफ स्मायरा के कुछ स्टिकर्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हम DIY करते हैं, स्मायरा का भी बहुत शौक है DIY करने का, तो उसमें ये स्टिकर्स हम लोग यूज़ करते हैं। ये यूनिकॉर्न वाले हैं और ये हेलो किट्टी वाले हैं। यहाँ पे भी यूनिकॉर्न वाला एक पैकेट है। और ये स्माइलीज़ हैं, ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, कलरफुल स्माइलीज़। यहाँ पे एक पिंक स्टार्स भी हैं। और ये देखिए स्मायरा, ये फ़ोटो कहाँ की है बताइए आप कमेंट्स में। आपको दिखाई हुई है हमने पहले, लेकिन अगर आपको याद है तो आप बताइए। और ये भी यूनिकॉर्न वाला स्टिकर है, इसमें से स्मायरा ने 1-2 यूज़ कर लिए थे। ये हेलो किट्टी और बड़े बड़े स्टिकर्स भी पड़े हैं, देखो। और स्मायरा का रूम मेकओवर करना है तो ये सारी चीज़ें हमारे काम आएंगी। ये बड़े स्टिकर्स हैं, यूनिकॉर्न के हैं सारे, है ना स्मायरा? हाँ जी, डिफरेंट स्टाइल के। और ये देखो गूगली आइज, ये स्मायरा क्राफ्ट करती है ना, उसके लिए लेकर आई है। और सबसे प्यारी चीज़ ये स्मायरा ने बनाया है हैंड बैग, है ना? देखो पेपर से, चार्ट पेपर से बनाया है। इसको फोल्ड किया और रिबन लगा दिया और एक स्टिकर का पूरा पैकेट इसके ऊपर लगा के इसको डेकोरेट कर दिया। पेपर सोप्स कितने सारे स्मायरा ने संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन कबर्ड में से हमें मिलते नहीं थे, तो मैंने इसको इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल दिया। इसको बंद करो स्मायरा बॉक्स को, ताकि नेक्स्ट सेशन में काम आ जाए। फ्रेंड्स ये देखो, ये कौन है? ये कौन है क्यूट सा बच्चा? ये देखो, इसके पिंपल हो रखा है क्या? कहाँ? नहीं, पिंपल नहीं है, कुछ लगा हुआ है फोटो पे बस। बाकी तो स्मायरा की यहाँ पे स्टोरी बुक्स हैं। तो चलिए अब इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। स्मायरा की कबर्ड ऑर्गेनाइज हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सब कुछ स्मायरा ने और मैंने मिलके सेट करके रख दिया है। और इसके अंदर काफ़ी स्पेस भी बच गया है, तो स्मायरा अपने न्यू सेशन की बुक्स, नोटबुक्स भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकती है। अब तो मेरी कबर्ड आसानी से बंद भी हो जाएगी, क्योंकि काफी स्पेस है ना। पहले तो सब कुछ नीचे नीचे गिरता था जब भी स्मायरा इसको ओपन करती थी। अब हमने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है और स्मायरा को जो भी चाहिए होगा अब आसानी से इसको मिल भी सकता है, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और हमारा कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे इंतज़ार हो रहा है स्मायरा के न्यू सेशन का। अगर आपका न्यू सेशन शुरू हो चुका है तो आप कौन सी क्लास में प्रमोट हुए हो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।